भगवान की जब प्रतिष्ठा हो रही है तो अपने आप ही समस्त द्वारों का पूजन, द्वारों का उनका विधि विधान के साथ संपन्न होना और शिखरों की प्रतिष्ठा, यह भी विधि विधान पूर्ण ही हो जाएगा। अयोध्या जी के भगवान श्री रामलला के मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा तो हो गई, उनके साथ साथ अन्य समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा इसी पर्व में होनी है। आज का बड़ा मंगलमय दिन है कि आज सबसे पहले हम लोग शरयू मैया की पूजा करके और वहां से जल यात्रा का आरंभ करेंगे और हमारी मातृशक्ति उन जल कलशों को लेकर के चलेगी और इस अत्यंत मंगलमय पर्व के पश्चात सारा विधि विधान आरंभ हो जाएगा। इसके लिए 101 ऋतुजों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, वर्ण किया गया है और जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड के अनेक विधि विधान होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देवताओं का जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास आदि सब हो करके और सभी की प्रतिष्ठा का पूर्ण दृश्य दिनांक 5 को गंगा दशहरे के पावन दिन हम लोगों को देखने मिलेगा। यह इस धरती के लिए एक अद्भुत घटिका होगी और वास्तव में राम भक्तों के लिए तो यह अपूर्व इस प्रकार का दर्शन होगा। मंदिर की पूर्णता कब होगी, ये जिज्ञासा लोगों में बहुत रही है और हमें यह कहने हुए बहुत आनंद होता है कि आने वाले इस सप्ताह में ही सभी मंदिरों की स्थापना होकर के और जहां तक देव प्रतिमाओं का कार्य है वो पूर्ण हो करके और विधिवत पूजन विधान सब आरंभ होगा। गंगा दशहरे के दिन दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के ऊपर 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में ये प्रतिष्ठा का विधान एक समय सब स्थानों पर संपन्न हो जाएगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज पधार रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही आनंद की वार्ता है और केवल संयोग है, भगवान रामलला की ये कृपा है। मुहूर्त तो हमने अपने गणकों से, ज्योतिर्विदों से देख करके निकाला था, लेकिन संयोग से उसी दिन पूज्य योगी जी महाराज का जन्मदिन भी पड़ता है और उनके जन्मदिन पर हमारे संपूर्ण विधि विधान पूर्ण होकर के भगवान की प्रतिष्ठा होना एक अद्भुत घटिका है। वह वास्तव में एक विशिष्ट धातुओं का और बना हुआ एक विग्रह है, जिससे जितना जितना उसका अधिकाधिक समय व्यतीत होगा, अधिकाधिक चमक उस राम परिवार के समस्त विग्रहों में अपने आप आती जाएगी। अब भगवान की जब प्रतिष्ठा हो रही है तो अपने आप ही समस्त द्वारों का पूजन, द्वारों का उनका विधि विधान के साथ संपन्न होना और शिखरों की प्रतिष्ठा, यह भी विधि विधान पूर्ण ही हो जाएगा। केवल एक ध्वज स्तंभ का पूजन और ध्वजारोहण शेष रहेगा, जो दीपावली के पश्चात शुभ मुहूर्त देख करके और संपन्न होगा। अपने धर्म की संकल्पना के अनुसार शिखर स्वर्णमय होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इस दृष्टि से ये सभी के सभी शिखर स्वर्ण, मतलब शिखरों के ऊपर जो कलश विराजमान होंगे, ये कलश स्वर्णांकित किए गए हैं और इसके कारण दूर से भी शोभा भी अत्यंत वृद्धिंगत होगी और मंदिर का भगवान श्री राम राजकुमार है, उनका वैभव भी उसमें अपने आप ही प्रतीत होता रहेगा। यह भी एक विशेष हम लोगों के लिए आनंद की घटिका है कि विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति और संपन्न व्यक्ति
एलन मास्क, इनके पिताश्री यहाँ पर दर्शन के लिए पधार रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे और जब वे भगवान रामलला का दर्शन करेंगे तो मानो सारा विश्व, विश्व की लक्ष्मी भगवान के सामने प्रभु के चरणों में झुकने के लिए आई है, ऐसा अपने आप ही सबको प्रतीत होगा। हमारा यह राम मंदिर केवल एक अन्य मंदिरों की तरह नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर है। ऐसा तो मैंने प्रतिष्ठा के समय भी अपने वक्तव्य में कहा था। वास्तविकता यह है कि अनेक सदियों तक हमारा राष्ट्र प्रसुप्त अवस्था में रहा। जानने जैसी बात है, विश्व में कहीं पर भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए गए किसी भी भवन का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। पहला पुनर्निर्माण राम मंदिर का हुआ है और उसके पश्चात लगातार अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार आरंभ हो गया है। तो वास्तव में यह राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, ऐसा हम बिल्कुल स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं। और राम जी के केवल मंदिर की बात नहीं है, भगवान श्री राम पराक्रम के प्रतीक है और वह पराक्रम हमारी सरकार ने, हमारे देश ने, हमारी सेना ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व को दिखा दिया है। हम अब झुकने वाले लोग नहीं रहे, हमें किसी को झुकाना नहीं है, लेकिन कोई भी हमें झुकाने का प्रयास करेगा तो उसके इस प्रकार के दुष्प्रयासों का प्रतिकार किया जाएगा। नहीं, सही सही उत्तर भी दिया जाएगा। यह सिद्ध करके हमारी सेना ने एक पराक्रम का पर्व लिख दिया है।